हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस बार जो मेन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें 50% सिलेबस आपका आने वाला है। तो 50% सिलेबस के लिए कोई रिड्यूस सिलेबस डिक्लेयर नहीं होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको जो सिलेबस ऑलरेडी ऑफिशियल सिलेबस हमें गिवन है उसी को हमें फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस से आप अपना 50% पेपर आप रेडी कर लें, प्रिपेयर कर लें, बेस्ट आप तैयार कर लें उसे, और उसे ही आपको अटैम्प्ट करना है। अबव 50% सिलेबस आप अटैम्प्ट कर भी रहे हैं तो उसकी कोई मार्किंग नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट, आपको ओनली 50% सिलेबस अटैम्प्ट करना है और 50% में से आपके जो मार्क्स आएंगे वो 100 में से कन्वर्ट होकर आपकी मार्कशीट में इंडिकेट होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बीबीए फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एक पेपर है, तो उसके यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक हमें गिवन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस में। एंड लेटर ऑन इसी वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक्स हमें गिवन है उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, और प्रीवियस 5 ईयर के कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इस यूनिट में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। टोटल ये जो सिलेबस हमें गिवन है स्टूडेंट, 100 मार्क्स का ही सिलेबस हमें गिवन है और इसी सिलेबस को हमें फॉलो करना है स्टूडेंट्स। इसमें से आपको बेस्ट जो आपके 50 मार्क्स का जो प्रिपरेशन आपकी हो सकती है उसे हमें यहाँ से प्रिपेयर करना है कंटेंट को। तो यूनिट वाइज एक बार हम टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं और देन मैं आपको यूनिट फर्स्ट के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे हमें इसके टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं और प्रीवियस 5 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट basically related to the theory of accounting and journal entry, ledger posting, subsidiary books and trial balance। तो यहाँ पे दो तरीके से हमें क्वेश्चंस के लिए कंटेंट हमें गिवन है। फर्स्ट जो हमें गिवन है अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी हमें गिवन है रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिक जो अकाउंटिंग की थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन आपके पढ़े हुए होने चाहिए। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। सेकंड जो टॉपिक हमें यहाँ पे गिवन है जर्नल एंट्री टू ट्रायल बैलेंस के जो टॉपिक हमें गिवन है लेजर पोस्टिंग, सब्सिडरी बुक्स को इंक्लूड करके ये सेगमेंट हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से जर्नल एंट्री का 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो दो टॉपिक हो गए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बेसिक अकाउंटिंग की थ्योरी हो गई जो 20 नंबर की पूछी जाती है आइदर और चॉइस में एक क्वेश्चन हमें 20 नंबर का हर बार यहाँ पे जनरल एंट्री से रिलेटेड पूछा जाता है। यूनिट सेकंड पे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन एंड फाइनल अकाउंट इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 1 नंबर 20 नंबर का हर बार प्रैक्टिकल पूछा जाता है रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी होती है स्टूडेंट्स और वहाँ पे 2-4 हमें एडजस्टमेंट भी गिवन होंगे। तो ये एक क्वेश्चन हर बार 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। आइदर और चॉइस में यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व और रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन होगा ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है या सब पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन सब पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें डेप्रिसिएशन के मेथड्स या हमें प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लेकिन फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हर बार 20 मार्क्स का फिक्स है। तो वहाँ हमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी होती है स्टूडेंट। इसके बाद यूनिट थर्ड हमें गिवन है। यहाँ पे 3 टॉपिक हमें गिवन है, BRS, NPO एंड इंश्योरेंस क्लेम। तीनों जो चैप्टर हमें गिवन है प्रैक्टिकल भी गिवन है हमें और यहाँ से हमें एटलीस्ट 2 टॉपिक तो हमें प्रिपेयर करने ही है। बाकी यूनिट में आप अगर एक जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस यूनिट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 टॉपिक तो अच्छे से रेडी करने हैं। तो यहाँ पे आप NPO और इंश्योरेंस क्लेम को आप रेडी कर सकते हैं। अगर NPO में से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा तो इंश्योरेंस क्लेम में से हो सकता है थ्योरी पूछी जाए आपसे, और अगर इंश्योरेंस क्लेम का अगर प्रैक्टिकल है तो NPO में से थ्योरी पूछी जा सकती है। यूनिट 4 में चलते हैं स्टूडेंट। यूनिट 4 में हमें इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, इनके इशू से रिलेटेड एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, ये 2 टॉपिक हमें गिवन है। इसमें से इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द फॉरफीचर एंड री इशू, इसमें हमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन पे गिवन हो सकती है। तो ये सारे कंटेंट हमें गिवन होते हैं इस यूनिट में।
यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एंड रिडेम्पशन का आइदर और चॉइस में क्वेश्चन गिवन हो सकता है, वो प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पर इश्यू ऑफ शेयर का हर बार आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है इन प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स। अब यूनिट 5th में हम चल रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें 2 टॉपिक हमें गिवन है। फर्स्ट हमें गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूडिंग मैनेजरल रेम्यूनरेशन, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमें गिवन है दैट इज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स। तो 2 टॉपिक हमें गिवन है, जिसमें एक तो क्या हो गया कि जो नए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम रेडी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 नए जो फॉर्मेट्स हमें गिवन है, तो वो हम आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे कंटेंट्स। और एक हमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स हमें गिवन है, तो इसके क्या एडजस्टमेंट होता है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका सिलेबस, जो हमें यूनिट वाइज जो सिलेबस हमें गिवन है वो हो गया हमारा। अब इसमें यूनिट फर्स्ट के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें इसे रेडी करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट में आप अच्छे से समझ लें, यहाँ पे 20 मार्क्स की आपकी एक यूनिट है, तो इस यूनिट में कैसे आप 20 मार्क्स गेन करें एग्ज़ाम में, इसके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो समझिए आप। यहाँ पे आपके पास 20 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। आइदर और चॉइस में हमारे पास एक 20 नंबर का क्वेश्चन होगा जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अब कैसे आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है या कम अच्छा है, या अगर आप बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी मैं कहूँगा कि आप जनरल एंट्री के लिए प्रिपरेशन करें। आप जनरल एंट्री, बेसिक जो जनरल एंट्री आपकी बुक में गिवन है उन्हीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको एक फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाना है वहाँ पे, और जो भी ट्रांजेक्शन गिवन है उसकी आपको जनरल एंट्रीज वहाँ पे क्या करनी है, वहाँ पे सॉल्व करनी है विद नरेशन। स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपको प्रॉपर फॉर्मेट वहाँ पे क्रिएट करना है, इंक्लूडिंग डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट के आप सब पार्ट में 2 कॉलम कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ स्टूडेंट अमाउंट के आगे एक और कॉलम क्रिएट कर देते हैं रफ के लिए, तो वो आपको क्रिएट नहीं करना है स्टूडेंट। ऊपर नीचे साइड में वहाँ पे कोई ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप सारी जनरल एंट्रीज को वहाँ पे सोल्व करें और लास्ट में आप उसका टोटल कर दें। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अगर 1-2 एंट्रीज आपकी गलत भी होती है, तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ थ्योरी। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जनरल एंट्री, तो मैं थ्योरी के लिए आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। बेसिक जो आपको फर्स्ट आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर आपको गिवन है, इसके शुरू के जो 1-2 क्वेश्चन हमें गिवन है रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, इनको आप याद कर लें, रट लें। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप उनको समझ लें, वही क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इस तरीके से आप फर्स्ट यूनिट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली आपको फोकस करना है जनरल एंट्री पे। अगर किसी को लगता है कि बिल्कुल हमें अकाउंटिंग नहीं आती है और हम सीख भी नहीं सकते, तो फिर आप इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। स्टूडेंट अब जो प्रीवियस 5 ईयर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस। स्टूडेंट लास्ट जो 2 एग्जामिनेशन है 21 एंड 20, इसमें ड्यू टू कोविड एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुए, तो 19, 18 एंड 17 2019 एंड 2018 एंड 17 के पेपर्स के जो यूनिट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसमें आप देखेंगे 2019 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइदर और चॉइस में इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये 20 मार्क्स की सिंपल जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इनको आप अच्छे से फॉर्मेट में अगर आप बना रहे हैं, 1-2 एंट्रीज अगर गलत भी हो रही है तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ थ्योरी सॉल्यूशन। तो ये हमें 2019 में हमें गिवन है। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें 2018 में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से रिलेटेड, और इसके साथ सेकंड जो क्वेश्चन हमें गिवन है रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। 2017 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्होंने फॉलो किया है। एक क्वेश्चन हमें जनरल एंट्री का गिवन है 20 मार्क्स का, और आइदर और चॉइस में हमें जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड गिवन है।
तो आप देखेंगे स्टूडेंट हर बार एग्जाम में 20 नंबर का एक क्वेश्चन जनरल एंट्री से रिलेटेड गिवन है। तो अगर आपने सिंपल जनरल एंट्री की अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से, अगर आप एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं, ओवर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, नरेशन आप लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स इस यूनिट में गेन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप फिर थ्योरी का क्वेश्चन रेडी करें। तो आई होप आप सब लोगों को ये जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी अगर यूनिट 1 से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में आपको यूनिट वाइज यूनिट 2nd, 3rd, 4th एंड 5th से रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं, और सेपरेट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस गिवन है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। मैं आपको आगे जो गेस पेपर्स हैं वो भी शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप लिंक भी दे रहा हूँ फॉर BBA स्टूडेंट्स, तो वो आप ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे BBA से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एंड गेस पेपर्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आप व्हाट्सअप लिंक को यूज़ करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।